नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। एक टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी पीएससी होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स, या अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इथिक्स का पेपर होता है या आपका जनरल स्टडीज का पेपर होता है, या फिर आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं या आपके एग्जाम में कोई डिस्कशन का एग्जाम होता है जहाँ पर डिस्कशन करना पड़ता है, या ऐसे एग्जाम जहां पर आपसे लिखने के लिए पूछा जाता है या बोलने के लिए कहा जाता है, ऐसे एग्जाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जानना समझना, ज्ञान है, आ जाएगा, अच्छा रहेगा। टॉपिक है मृत्युदंड। मृत्युदंड भाई साहब क्या है? जो मृत्युदंड होता है, हमेशा इस पर बहस होती है कि जो सजाए मौत है दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए, मृत्युदंड दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए। तो आप एक स्टूडेंट के जब कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो आप ऐसा जवाब नहीं दे सकते कि हाँ हाँ दो दो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ना, ये नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप अगर थोड़ा सा न्यूट्रल इंसान हैं, थोड़ी भी अगर बौद्धिक क्षमता आपके अंदर है, तो आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाना चाहिए कि हाँ हाँ जरूरी है, इसके वो पॉइंट्स भी दिखाना चाहिए कि नहीं नहीं जरूरी नहीं है, और फिर कंक्लूजन में आना चाहिए कि भाई कंक्लूजन क्या हो सकता है इसका। ठीक है, तो समझ गए किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपसे लिखने के लिए पूछ सकता है एग्जाम में। कभी वो कोई भी एग्जाम हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन का एग्जाम हो सकता है, पीएससी यूपीएससी का मेंस हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, ढेर सारे एग्जाम्स जहां पर आपसे लिखने को या पूछ सकता है, या इंटरव्यू पूछ सकता है, या डिस्कशन पूछ सकता है। तो मृत्युदंड की कहानी क्या है कि हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ऐतिहासिक संदर्भ देखेंगे, उसके बाद में ये होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए का पॉइंट्स देखेंगे, ये नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए इसके पॉइंट्स देखेंगे, और फाइनली लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड में जाते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? मृत्युदंड जो है कोई नई थ्योरी नहीं है कि आज से चालू हुआ है कि 10 साल 25 साल 50 साल 100 साल 200 साल पहले, ना, ऐसा नहीं है। आप इतिहास में जाकर के देखेंगे तो वहां पर भी मृत्युदंड के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे, आप हमारा कोई ग्रंथ उठा के देख लीजिए, वहां पर मृत्युदंड का कॉन्सेप्ट दिया गया है। किसी ने कुछ गलत काम किया तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता में अगर कोई गाय को मारता था तो उसके लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान था, पता है आपको, है ना? या कि फिर आप कोई पुरानी स्टोरी सुनते होंगे, धार्मिक ग्रंथों की स्टोरी सुनते हैं, जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, वहां पर भी बकायदा मृत्युदंड की बातें देखने को मिलती है। कोई नई बात तो नहीं है मृत्युदंड। ठीक है, एक फिल्म आई थी बाहुबली, बाहुबली में दिखाया गया है कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसका काटते हैं सर। ऐसा तो नहीं कि बाहुबली फिल्म ऐसा आंख बंद करके लिख दी है, ऐतिहासिक संदर्भ उठाया गया उसका, और उसमें यह दिखाने की कोशिश किया गया कि पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे ऐसा होता था। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी है उसमें भी बाकायदा उन्होंने मृत्युदंड सजा के बारे में डिस्कशन किया है, बिल्कुल डिस्कशन किया है। आप देखेंगे उसमें डिस्कशन है, मृत्युदंड के बारे में बाकायदा डिस्कशन है। जो सम्राट अशोक हैं, सम्राट अशोक ने भी पशु बलि की निंदा की है कि पशु बलि नहीं होना चाहिए, लेकिन मृत्युदंड की कहीं पर बात नहीं की है, उसको कहीं माना नहीं किया है। मतलब कुल मिला के ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए तो मृत्युदंड कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लंबे समय से चल रहा है। कोई गलत काम करता है, कोई बहुत ज्यादा गलत काम करेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। यह है, किसी ने गलत काम किया है तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब वो गलत कार्य करने की प्रकृति क्या थी, नेचर क्या था, क्या वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था, बहुत क्रूर भयावह था, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में मृत्युदंड दिया जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ में ढेर सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। मैं इधर एग्जांपल दे सकता हूँ कि क्लास खत्म हो जाएगी, 2-3 घंटे क्लास हो जाएगी सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते बताते। अगर आप इंडियन पीनल कोड में जाएं तो वहां भी हमारे मृत्युदंड का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इंडियन पीनल कोड को हमने ब्रिटेन से लेकर आए हैं, तो ब्रिटेन के संविधान में जाइए, ब्रिटेन के कानून में देखिए, या दुनिया के जितने भी मेच्योर कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसी है, वहां पर भी कहा था मृत्युदंड का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो मृत्युदंड कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, सवाल आता है
कि ये होना चाहिए, तो अब एक काम करते हैं कि जी बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए क्या पॉइंट्स हम बता सकते हैं, सामने वाले को लिख सकते हैं, इंटरव्यू में बता सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो मृत्युदंड दिया जाता है माय डियर, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ गलत काम किया चलो सजा दे दी। अगर किसी ने मर्डर किया है तो मर्डर में भी मृत्युदंड नहीं होता। मर्डर में भी उसने किस लेवल का मर्डर किया है, किस क्रूरता से किया है, किस जघन्यता से किया है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वर्ड का इस्तेमाल किया आता है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मतलब है कि ये हजारों में से एक है, बहुत ही क्रूर है, बहुत जघन्य है, उस अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। तो बिल्कुल जरूरी है मृत्युदंड देना, बहुत जरूरी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो उस गलत कार्य करने का नेचर क्या था। एग्जाम्पल देता हूं, आपका निर्भया बलात्कार केस जो हुआ था भयावह था। मैं अगर बता दूं तो हालत खराब हो जाएगी आपको सुन के। हिंदुस्तान में कितने केसेस जाते हैं रेप और बलात्कार के, सबको तो फांसी की सजा नहीं होती। लेकिन वो जो केस था उसने अदालत की भी आंखें मतलब चकाचौंध कर दी थी। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था, क्रूर था, जघन्य था, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो जिसने वो घटना की है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि इंसान कौन है? जिसके अंदर इंसानियत होती है तभी इंसान है। इंसान की डेफिनेशन ये नहीं है कि उसकी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, हाथ है, पैर हैं तो इंसान है ना। इंसान क्यों है? क्योंकि उसके अंदर इंसानियत है तो इंसान है। अगर उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है तो इंसान होने का उसका हक खत्म हो जाता है। तो जो निर्भया बलात्कार केस हुआ था, खतरनाक था, डेंजरस था वो। उसमें उन्होंने हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर दी थी। आप उनको इंसान तो नहीं बोल सकते। तो जो ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसे मृत्युदंड दिया जाना जरूरी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या दे सकते हैं आप? दूसरा पॉइंट देंगे कि जब ऐसी कोई घटना हो रही है जो बिल्कुल क्रूर है, जघन्य है, ऐसे लोगों का क्या समाज में रहना जरूरी है? क्या ऐसे लोगों को जीने का हक है? ऐसे लोगों का समाज में रहना जरूरी है क्या? नहीं। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एक ने कोई बहुत गलत कार्य किया है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा। अब निर्भया बलात्कार केस नहीं बोलना चाहता, वो उस बारे में बात करके भी मेरा मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है। कोई भी घटना ले लीजिए, कोई भी मर्डर की स्टोरी ले लीजिए या कोई भी चीज ले लीजिए। तो यूपी में शबनम केस हुआ था, लड़का लड़की ने मिलकर घर के 6 लोगों की हत्या कर दी थी। तो ऐसे केस जिसमें क्रूरता की हद पार कर दी गई है, क्या ऐसे लोगों का समाज में रहना जरूरी है? जरूरी है समाज में रहना? नहीं है। ऐसे लोगों का समाज में रहना जरूरी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ये सजा रखी गई है कि भैया इनके सुधरने के चांस नहीं है, नहीं सुधर सकते। इनकी सजा सिर्फ एक है, सजाए मौत, दैट्स ऑल। क्योंकि ये जो अपराध किया गया अपराध की श्रेणी के ऊपर है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं आप किसी में। तीसरा, अगर समाज में गलत कार्य होते हैं, समाज में, तो जब समाज में गलत कार्य होते हैं अगर उसको तरीके की सजा नहीं दी जाएगी तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? अरे उसने तो इतना बड़ा गलत काम कर दिया फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, यही होगा ना। उम्र कैद, भाई उम्र कैद में कितने साल की सजा है? आप कुछ दिन बाद जेल से बाहर आ जाएंगे, खत्म। मैं अजमल आमिर कसाब की बात करूं, जो कसाब था, अगर उसको उम्र कैद की सजा देते तो 10-5 साल 15 साल बाद बाहर आ जाता। फिर क्या करता वो? क्या ऐसे लोगों को समाज में रहना जरूरी है? क्या ऐसे लोगों को जिंदा रहने का हक है जिसने कि निर्दोष हजारों लोगों की हत्या कर दी? आप बताइए। नहीं है, नहीं जरूरी है। ऐसे लोगों को जीना जरूरी नहीं है। तो ऐसे लोगों को सजाए मौत होना चाहिए। और अगर ऐसे लोगों को सजाए मौत नहीं होगी तो समाज में माहौल ये बनेगा कि कितना भी गलत काम कर दीजिए मौत तो नहीं दी जाएगी आपको। जेल में रहोगे 10 साल, 5 साल, 15 साल, जैसे घर में हो वैसे जेल में ऐसे लोगों की मेंटेलिटी होती है। तो ऐसे लोग को फिर तो समाज बिखर जाएगा, हमारा देश बिखर जाएगा, पूरी दुनिया बिखर जाएगी। जो सोसाइटी दुनिया में चल रही है, जो सिविलाइजेशन चल रहा है, तो ऐसे लोगों को भी जरूरी है समाज को मैसेज देने के लिए कि भैया अगर गलत काम करोगे तो सजा सिर्फ एक है, ध्यान रखना। इसके अलावा ना सजा सिर्फ एक है। अगला पॉइंट आप क्या दे सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट आप क्या दे सकते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए कि भैया आपने किसी की हत्या की है, जो सजाए मौत है, फांसी की सजा है, ये बेसिकली आप देखेंगे लगभग तभी दी जाती है जब किसी ने किसी की जान ली होगी। और आपने किसी की जान ली है, आपने किसी की जान ली है, आपने किसी की जिंदगी खत्म की है। और आप जिंदगी खत्म करने के बाद आपको इस बेस पर सजाए मौत ना दी जाए
कि भैया आपकी ज़िंदगी है, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये तो गलत बात है। आपको किसने हक दिया उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने का? जब आपको किसी ने हक नहीं दिया ज़िंदगी ख़त्म करने का और आपने सामने वाले की ज़िंदगी ख़त्म कर दी, किसी भी केस को उठा लीजिएगा, अजमल आमिर साहब की बात कर लीजिए, इसको किसने हक दिया था हज़ारों लोगों की मारने का, गोली चलाने का, बंदूक मारने का, बम फेंकने का? किसने हक दिया था? हु हैज़ गिवन दिस राइट? किसी ने नहीं दिया ना। तो जब ये हजारों निहत्थे लोगों को मार सकता है, तो क्या समाज, क्या देश संविधान और कानून के आधार पर इसको ऐसे क्रूर, इस इतने जघन्य, इतने घटिया लोगों को समाज से बाहर नहीं कर सकता है? सोसाइटी से कर सकता है। कानून के आधार पर बाकायदा प्रोसीजर होता है, उस आधार में भैया आपकी जगह जो है इस पृथ्वी पर नहीं है, आप इस पृथ्वी पर जीने के लायक नहीं हैं, आप इस समाज के साथ रहने के लायक नहीं हैं। क्योंकि आप अगर रहेंगे तो लोगों को मैसेज जाएगा कि उसने इतना गलत काम किया, हजारों लोगों को मार दिया, जिंदा है, देखा, जेल से बाहर आ गया, हम भी कर सकते हैं और हमको कुछ नहीं होगा। समझ गए? ये सारे पॉइंट्स आप दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप कानूनी एंगल पे दे सकते हैं कि भैया हमारा संविधान जो आईपीसी है, सीआरपीसी, वहां पर है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इस केस में ये सजा होगी, इस केस में ये सजा होगी। तो हमारा कानून के आधार पर भी सजाए मौत का प्रावधान है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द रेयर केस में हमारे यहाँ पे सजा दी जाती है, अभी दी गई है। निर्भया बलात्कार में सजा दी गई है, अभी सबनम वाले केस में बात चल रही है, दी जाएगी, जरूरी है। अगला आप ये पॉइंट बोल सकते हैं कि दुनिया में जितनी मैच्योर कंट्रीज हैं, अकेले सिर्फ ये हिंदुस्तान की बात नहीं चल रही कि सजाए मौत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दुनिया की जितनी मैच्योर कंट्रीज है वहां पे अभी लगभग कंट्रीज में सजाए मौत है, सजाए मौत खत्म नहीं हुई है ना। तो पूरी दुनिया में जब इतने बड़े लेवल पे सजाए मौत खत्म नहीं किया गया तो उसका मतलब है कि उसका कुछ रीजन होगा, उसको रखा गया है, तो इंपॉर्टेंस है उसका, इस कारण से उसको रखा गया है। ठीक है, तो इन सारे बेस के आधार पर आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि सजाए मौत जरूरी है, सजाए मौत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सजाए मौत जरूरी है, सजाए मौत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट बता करके आप अपने एग्जामिनर को बता सकते हैं। अब सिर्फ ये नहीं, अब अगला पॉइंट अब जाते हैं कि सजाए मौत क्यों नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? देखो, आप ये बताओ कि हम सजा क्यों देते हैं। हम बचपन में छोटे थे, याद रखना, मैं यूपीएससी लेवल की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट पीएससी लेवल की बात कर रहा हूं, मैं एक हाई लेवल के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, लॉजिक देना पड़ता है, पॉइंट देना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना पड़ेगा। आपने तो जस्टिफाई कर दिया कि नहीं बहुत जरूरी है सजा, 5, 6, 7 पॉइंट आपको बता दिया। अब नहीं होना चाहिए, इसके भी कुछ पॉइंट्स बताना पड़ेगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहला, हम छोटे थे, हम गलती करते थे घर में, हमको मारा जाता था, 2 झापड़ 4 झापड़ मारा, छोड़ दिया, करते थे, होता रहा होगा आपके साथ भी बचपन में। क्यों मारते थे आपको? सजा क्यों दी जाती थी? सजा थी ना, 1-2 झापड़ मारना सजा थी ना। सजा इस कारण से दी जाती थी कि भैया आप आगे गलती नहीं करेंगे, तभी सजा दी जाती है ना, या आप आगे गलती नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर आपकी मौत हो जाएगी, आपने जो गलत काम किया यहां पर आपकी मौत हो रही है, मृत्यु हो रही है। गलत करने के बाद आपको सजा दी गई है ताकि आप सुधर सको, सजा इसी कारण से दी जाती है ना, ताकि आप सुधर सको। यहां तो आपकी मौत, जिंदगी खत्म हो जाएगी, सुधारने का मौका कहां दिया गया आपको? ध्यान से पिछले पॉइंट्स को लॉजिक यहां मत ऐड करना। ठीक है, वहां पर मैंने पॉइंट दिया था होना चाहिए, यहां पर नहीं दिया के पॉइंट दे रहे हैं, फिर बाद में हम कंक्लूजन पे जाएंगे। ठीक है, आपको सजा दी गई है, सजा इस कारण से दी गई ताकि आप सुधर सके। आपको मौका कहां दिया गया सुधारने का? आपको तो खत्म कर दिया गया, समझ गए? तो आपको तो खत्म कर दिया गया ना, आपको मौका तो दिया ही नहीं गया। तो इस बेस पर आप बोल सकते हैं कि सजाए मौत जरूरी। भाई आप इंसान को मौका तो दीजिए सुधरने का। आप कैसे सोच सकते हैं कि उसे नहीं सुधरेगा? भाई कैसे सोच सकते हो सकता है उसने जब वो गलत काम किया उस समय उसकी दिमागी स्थिति ठीक न रही हो, अब बाद में पछता रहा हो करके वो काम। समझ गए? पॉइंट्स को ऐड मत करना। ठीक है, वो पॉइंट्स अलग हैं जो मैंने अभी बताया था, ये पॉइंट्स अलग हैं, मैच मत करना, दिमाग मत लगाना कि नहीं अभी तो अपने ही बोलना, ऐसे ही अपना आंसर लिखना है, ऐसे ही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आपने सजा दे दी उसको और आपने तो मौका ही नहीं दिया उसको सुधारने का, तो सवाल ही नहीं पैदा होता फिर तो कि भैया आपका सुधरेगा वो, खत्म, आपने ज़िंदगी खत्म कर दी। तो इस बेस पर भी लोग जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो कहते हैं कि सजाए मौत नहीं होना चाहिए। जो लोग सजाए मौत के खिलाफ होते हैं वही पॉइंट देते हैं कि आपने सजा देकर तो खत्म कर दिया ना उसको, आपने सुधारने का मौका कहाँ दिया उसको। दूसरा, सेकेंड, नेचर का सिद्धांत। नेचर का सिद्धांत क्या बोलता है जी?
नेचर का सिद्धांत कहता है कि प्रकृति ने हमको पैदा किया है, और जब प्रकृति ने हमको पैदा किया है, हम प्रकृति के संतान है ना, हमको प्रकृति ने पैदा किया है ना, और हमको जब प्रकृति ने पैदा किया है तो हक हमको खत्म करने का हक किसको है? प्रकृति का। याद रखना, जो एथिक्स वाले लोग होते हैं, जो नैतिकता वाले लोग होते हैं, जो एथिक्स स्टडीज करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो लॉजिक देते हैं, वाला फिलोसफी वाले स्टूडेंट्स, फिलोसफी के टीचर्स ये लॉजिक देते हैं कि इंसान को पैदा किया प्रकृति ने, तो समाप्त करने का हक किसको है? प्रकृति को है। हम कौन होते हैं उसको खत्म करने का? किसी जिंदगी खत्म करने का अधिकार हमको, हमारे पास नहीं है। और अगर हम किसी की जिंदगी खत्म कर रहे हैं, मतलब ये प्रकृति के सिद्धांत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और अगर प्रकृति के सिद्धांत से खिलवाड़ हो रहा है तो ठीक नहीं है। तो जो हमारे फिलोसफी के टीचर्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं या थिंकर्स होते हैं, वो एक पॉइंट देते हैं कि ये अगर किसी का सजाए मौत देते हैं तो ये नेचर के खिलाफ है, नेचर के अगेंस्ट है। ठीक है, डन। तीसरा पॉइंट दिया जाता है, तीसरा पॉइंट ये कहा जाता है कि भैया सजाए मौत क्यों दी जा रही है? क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया, फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने, तो वो तो मर गया, अब इसको सजा दो। तो जो फिलोसफी के थिंकर्स वो कहते हैं भैया एक तो जिंदगी खत्म हो चुकी है, और अब आप उस जिंदगी को खत्म जो हुई है उसको क्या देने के लिए? न्याय देने के लिए आप दूसरी जिंदगी खत्म कर रहे हो। अजीब है। ध्यान सुना, एक जिंदगी खत्म हो गई है, और उस जिंदगी को खत्म होने के बाद अब आप इस व्यक्ति को या महिला पुरुष जो भी है, इसने इसकी जिंदगी खत्म की है, ठीक बात। अब आप क्या कर रहे हो कि आप इसको न्याय देने के लिए इसकी जिंदगी को खत्म कर रहे हो। तो क्या अंतर रहा इसमें और आप में? ये तो गलत किया है इसने, सामने वाले की जिंदगी खत्म करके, बिल्कुल गलत किया है। लेकिन आप में और इसमें क्या अंतर है? आप इसने जो किया है, जिंदगी खत्म की है सामने वाले की, आप भी तो वही कर रहे हो, आप इसकी जिंदगी खत्म कर रहे हो। ये कैसा न्याय हुआ? ये कैसा जस्टिस हुआ? ये तो न्याय नहीं हुआ, ये जस्टिस नहीं हुआ। आप बाकी सजा दीजिए, आप सुधारने का मौका दीजिए, वो सुधरेगा, सुधारने का मौका दीजिए। आप पहले से क्यों डिसाइड कर रहे कि वो नहीं सुधरेगा? और वो किया क्या? आप में उसमें अंतर नहीं रहा, उसने इसको मारा, ठीक है, और आप उसको न्याय देने के नाम पे आप इसको मार रहे हो। तो एक सिविलाइजेशन में, एक सोसाइटी में, एक समाज में इस पॉइंट को दिया जाता है कि भाई सजाए मौत जो है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या दे सकते हैं कि गांधी कहते हैं कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। कोई इंसान होता है वो 100% गलत नहीं हो सकता है। हर इंसान के अंदर अच्छा इंसान भी होता है, बुरा इंसान होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये दुनिया इसी कारण से चल रही है क्योंकि अच्छे लोग ज़्यादा हैं, इस कारण से दुनिया चल रही है। एक इंसान इस कारण से जीवित है क्योंकि उसके अंदर अच्छे गुण ज़्यादा हैं, तभी वो जीवित है। निगेटिविटी होगी लेकिन निगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज़्यादा नहीं है। अच्छे गुण जो हैं वो हावी हैं उसके अंदर, निगेटिविटी कम है, तभी वो जीवित है, नहीं तो वो मर जाएगा। ठीक है, अब उसने उसके जो निगेटिव गुण हैं या उसके जो पाप हैं या उसके अंदर का जो निगेटिव एनर्जी थी, उस कारण से उसने गलत काम कर दिया। और आपने क्या किया? आपने उसको मृत्युदंड दे दिया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। भाई उसने गलत काम किया, वो पूरा गलत नहीं है। ये इथिक्स वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। एक और चीज़ बता दूं, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी पढ़ी बातें हैं ना, मैंने भी पढ़ा है 2-4 किताबों से, और वही बातें आपको बता रहा हूँ। तो उसने पाप किया है और आपने उस एक आदमी को ख़त्म कर दिया, उसके एक पाप के कारण। गांधी कहते हैं कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। उसने एक गलत काम किया है तो उसको ठीक कराओ, उसी पूरी ज़िंदगी ख़त्म मत कीजिए आप, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ पापी ही नहीं है, वो उसके अंदर सारे पाप नहीं हैं, सारी निगेटिव एनर्जी नहीं, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी है। और आप कर क्या रहे हैं कि आप 2-3-4 निगेटिव एनर्जी के चक्कर में उसकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी खत्म कर रहे हैं, मतलब उसकी ज़िंदगी खत्म कर रहे हैं। तो ये लॉजिक दिया जाता है कि भाई ये सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं, भैया जो मृत्युदंड है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव और निगेटिव, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट। अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? क्या कंक्लूजन दीजिएगा? आपने हाँ होना चाहिए में भी बता दिया, नहीं होना चाहिए में भी बता दिया। अब कंक्लूजन क्या होगा? देखिए, कंक्लूजन आप ये देंगे कि भैया जब भी मृत्युदंड दिया जाता है हिंदुस्तान के इतिहास में, जब से अगर भारत की बात करें, हिंदुस्तान के इतिहास में जब से भारत आज़ाद हुआ है कितने लोगों को मौत की सज़ा दी गई है? ना के बराबर, उंगलियों में गिन सकते हैं आप, उंगलियों में गिन सकते हैं। ठीक है, मृत्युदंड तभी दिया जाता है जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, मतलब ऐसा जो कानून के भी ऊपर है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उसकी डेफिनेशन ही नहीं डिफाइन ही नहीं कर पा रहे आप उसको, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है,
वो ऐसा है कि जिस इंसान ने ऐसा काम किया है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप उसको, क्रूरता की हद है, जघन्यता की हद है। आप किसी केस में लीजिए, मान लीजिए अजमल आमिर का साहब को फांसी दी गई थी, वो अपराध के ऊपर किस श्रेणी में आएगा? आप उसको अपराध में जस्ट नहीं रख सकते, वो अपराध के ऊपर है। जो निर्भया बलात्कार केस किया गया अपराध के ऊपर था, वो अपराध से भी ऊपर है। आप उसको अपराध की श्रेणी में भी नहीं रख सकते हैं। वो जघन्य है, क्रूर है, इंसानियत को झकझोर देने वाला है। तो ऐसे केसेस में ही सिर्फ मौत की सजा दी जाती है। तो रेस्ट ऑफ द रेयर केस में जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया अगर समाज में कोई ऐसे गलत काम करेगा तो मैसेज जाना जरूरी है कि अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आपको ये सजा होगी। और सजा जो होती है उसका एक मैसेज जाता है। जब एक सजा होती है तो हजारों लोगों को मैसेज जाता है कि भैया अगर हम भी ऐसा काम करेंगे तो हमको भी ये सजा होगी, हमको भी मौत की सजा दी जाएगी। और इस कारण से क्या किया जाता है? इस कारण से समाज में एक उदाहरण सेट करने के लिए, समाज में एक मैसेज देने के लिए सजाएं जरूरी हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द रेयर में हो रही हैं। ये ऐसा नहीं कि हर केस में, हर मर्डर के केस में फांसी हो जाती है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है ना भाई। रेस्ट ऑफ द रेयर केस में सजा दी जा रही है, तो ये सजाएं जरूरी हैं। ठीक है, एक। दूसरा, कंक्लूजन में आप आगे ऐड करेंगे कि बिल्कुल ये डिस्कशन का मुद्दा है कि मृत्युदंड दिया जाए या न दिया जाए। इस पर और स्टडी करने की ज़रूरत है और आपका बड़े लेवल पे विचार करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स बात कीजिए, कमिटीज़ बनाइए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रखिए, इतिहासकारों को रखिए, फिलोसोफर्स को रखिए और डिस्कशन कीजिए कि क्या सच में इसकी ज़रूरत है या नहीं है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल मृत्युदंड होना चाहिए, बहुत जरूरी है, जरूरी ऐसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। इस पर डिस्कशन होता रहे। ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। समय के हिसाब से, समय जैसे चलता जाएगा उस हिसाब से मुद्दे बदलते रहेंगे, उस हिसाब से इनका दृष्टिकोण बदलता रहेगा, इनका संदर्भ बदलता रहेगा। तो ऐसे मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। लेकिन जब कोई अदालत केस सजा देती है, रेस्ट ऑफ द रेयर केस में जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है, तो ऐसा तो नहीं कि वो उसको दे दिया कि तुमको फांसी होगी और हाँ, नहीं। हाई कोर्ट से गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक जज ने दिया, फिर 3 जज की बेंच, फिर 5 जज की बेंच, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट उसमें साइन करते हैं। मतलब लेयर्स हैं, गलती की गुंजाइश नहीं है। जब सब रेडी है कि हाँ, सब अग्री है कि हाँ इसको सजा होनी चाहिए वाली, तभी दी जाती है। निर्भया बलात्कार केस में जो फांसी की सजा दी गई है उन्हें, वो एक तो ऐसा तो नहीं था कि हाँ सजा दे दो तो दे दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं था। कई सालों तक उसकी सुनवाई हुई है, हर लेवल के जजेस अग्री हुए हैं कि हाँ ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। प्रेसिडेंट महामहिम भी अग्री हुए हैं। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के पास कोई फाइल गई उन्हें साइन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उनकी एक टीम होती है वकीलों की, जजेस की, वो डिस्कशन करते हैं, तब जाके उस पर बात होती है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार में हाँ कर दिया ना कर दिया। तो रेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसी सजाओं का होना जरूरी है जिससे समाज में मैसेज जाए कि भैया अगर गलत काम करेंगे तो आपकी सजा सिर्फ ये है। और साथ ही साथ ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा कंटेम्प्रेरी मुद्दा है, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग इश्यू है। इस पर डिस्कशन होते रहना चाहिए। ठीक है, समय के हिसाब से, दृष्टिकोण के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये बदलता रहता है। समय के हिसाब से वर्तमान की परिस्थिति ये है कि ये जरूरी है। रेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये जरूरी है। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसा बता सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई ऐसा एग्जाम जहाँ पर लिखना पड़ता है आपको, या इंटरव्यू वगैरह होता है, कोई डिस्कशन में आप बैठते हैं, कभी बात ऐसी हो जाए तो आप ये पॉइंट दीजिए। और ये पॉइंट जब आप देंगे तो सामने वाला भी को लगेगा नहीं यार सामने वाले पढ़ाई की है, आपका एजुकेशन दिखेगा उसके सामने, नॉलेज आपका दिखेगा। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरे पॉइंट्स समझ आए होंगे आपको। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ये सारे मैंने भी पढ़ाई की है, कई बुक्स से पढ़ा है, कई नोट्स से पढ़ा है, न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स पढ़ के जो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं कि हाँ ये पॉइंट आपको बताना चाहिए, तो वो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलो तो अपना ध्यान रखिए। ऐसे मुद्दों पर और अगर वीडियो बनाना है तो आप मुझे बताते चलिएगा कि सर ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर ऐसे वीडियोस बनाइए, ऐसे मुद्दों पर वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो ये एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।